नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई, आज हम आपको ऐसे कांग्रेस नेता से मिलवाने वाले हैं जिनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं, जो लगातार जो है सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं और उनको सामाजिक कार्यों के लिए भी अवार्ड मिल चुके हैं। आपको बता दें कि नीलोखेड़ी हल्के से वो कांग्रेस के नेता है दयाल सिंह सरोही, जो लगातार जनता के बीच में जाते हैं और धरातल के मुद्दे उठाते रहते हैं। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितने सारे अवार्ड जो है दयाल सिंह सरोही जी को मिले हुए हैं। एक बार दयाल सिंह सरोही जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर, आपने अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत कब से की? हमने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत, मेरी ये उम्र लगभग 18 वर्ष की थी और महान समाज सेवी डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी पद्म विभूषण से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिले थे और विनोबा भावे की मानस पुत्री थी। तो उन्हीं की सानिध्य में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणा से हम लोग समाज सेवा के कार्यों में लगे। और समाज सेवा कोई आपको किसी सर्टिफिकेट की और आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको किसी महापुरुष से प्रेरणा लेने की जरूरत है। जब हम प्रेरणा लेकर काम करते हैं तो हमने काम शुरू किया और लोगों का साथ, युवाओं का, मातृशक्ति का, सबका साथ हमें मिला। और जिन पुरस्कार और अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, भले ही उनमें मेरा नाम लिखा हो, लेकिन उसमें मेरे हजारों साथियों का योगदान है और हजारों बुजुर्गों का योगदान है और हजारों मातृशक्ति का योगदान है। चाहे सद्भावना की बात करो, प्रेम की बात करो, भाईचारे की बात करो, तो अन्य और गरीब की आवाज़ की उठाने की बात करो, गरीब की पीड़ा की आवाज़ उठाने की बात करो, किसान मजदूर की बात करो, तो हम इन मुद्दों के लिए लड़ते आए हैं। और कानूनी अधिकारों की बात करो तो उनके लिए हम हमेशा से यंग टाइम से ही लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। सर, सबसे पहले आपको कौन सा अवार्ड मिला और कौन से सन में मिला है? 1995 में सबसे पहले हमें जिला प्रशासन ने सम्मानित किया सामाजिक कार्यों के लिए और वहीं से हमें और हमारा हौसला बढ़ता गया और हमारे साथियों का हौसला बढ़ता गया। उसके बाद बहुत से मंचों पे सम्मानित किया गया, बहुत से मंचों पे ट्रॉफियां मिली, अवार्ड मिले, तो अनेक मंचों पे हमें काम करने का मौका मिला। और हमारी दीदी निर्मला देश पांडे जी, चाहे आप सुंदरलाल बहुगुणा की बात करो, चाहे आप मदर टेरेसा की बात करो, चाहे आप बाबा हमटे की बात करो, चाहे आप दलाई लामा जी की बात करो, कि ऐसे अनेक महापुरुष के साथ मिलके वो काम करते थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ख्याति प्राप्त जो लोग हैं विदेशों में भी, उनके साथ भी मिलके दीदी निर्मला देश पांडे जी काम करते थे। और हजारों साथी देश भर से, भारतवर्ष से उनके साथ लगे हुए थे मेरी की तरह। तो हमने इनसे प्रेरणा लेके इस तरह के काम शुरू किए हैं। और हम गरीब की आवाज़, किसान की आवाज़, मजबूर की आवाज़ की कहते हैं कि यदि आप किसी के आंसू यदि उसके कम नहीं कर सकते तो उसके साथ भी खड़े हो जाएं, तो वो बुरे वक्त में किसी के, तो उससे भी उनको हिम्मत मिलती है। और यही प्रेरणा मानवता हमें सिखाती है कि हम प्रकृति से कैसे जुड़ें, हम पेड़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हम एक दूसरे के दुख सुख में कैसे काम आएँ। और गांव की गलियों में, गांव भारत है जो गांव में बसता है, और गांव की गलियों में किस तरह से काम करना है, ये हमें आप लोगों से सीखा है और हम यही काम करते रहेंगे। नीलोखेड़ी हल्के में यदि हमें मौका मिलता है तो हम इस इलाके में का विकास करेंगे। चाहे स्वास्थ्य की बात करो, आप चिकित्सा की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, तो कोई डेवलपमेंट है इसमें बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। नीलोखेड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया था, तो यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट और कोई इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो नीलोखेड़ी हल्के में हमारे कई विजन है, मिशन है, इरादे हैं नीलोखेड़ी के लिए। तो हम यदि वहाँ की जो मातृशक्ति है, किसान है, मजदूर है और युवा शक्ति है, तो सबका आशीर्वाद मिलेगा, तो हम इस इलाके का विकास करेंगे, काम करेंगे। सर, बहुत से महापुरुषों के साथ आप काम भी कर चुके हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, धरातल के मुद्दे भी उठाते रहते हैं और कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी हल्के से आप जो है चुनाव भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सबको आपने कैसे जो है अलग रखा, आज तक इसको सामने नहीं आने दिया? हालांकि आपका ये छोटा सा म्यूजियम दिखाई दे रहा है, तो कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कौन कौन से आपको अवार्ड मिले? बताना चाहूंगा कि कुछों का काम दिखाई देता है और कुछ काम ऐसे करते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, तो भ्रूण हत्या को लेकर के जब ये सरकार में मुख्यमंत्री बने तो 2004 से ये गंभीर थे। तो इनके साथ हमारी मीटिंग है सचिवालय में,
तो इन्होंने भी हमें प्रेरणा दी, क्योंकि इनके जो फादर साहब हैं चौधरी रणवीर हुड्डा जी, वो हरिजन सेवक संघ है जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, तो पंजाब सूबे के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी इनके परिवार में से रहे हैं। तो ऐसे ऐसे संस्कार, आप राहुल गांधी जी की बात करो, आप अनेक महापुरुषों की बात करो, जवाहरलाल नेहरू जी 9.5 साल देश की जेल में रहे। तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, देश की आज़ादी के लिए वो मर मिटे। तो हम भी यदि मानवता के लिए यदि हम कुछ कर जाते हैं, और दिन गंवायो खाए करो रात गंवाई सोए, हीरा जन्म अनमोलक है कौड़ी बदले जाए। ये हमारा जो जन्म मिला है, हमें कुछ करने के लिए मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, और हम एक दूसरे से हम सीखते हैं, और जिंदगी सीखने का नाम है। और हम सीखते गए और काम करते गए और काम करते रहेंगे। ये तो देख सकते हैं कि किस तरह से दयाल सिंह सरोही जी को कितने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इधर भी आप देख सकते हैं सामाजिक सद्भावना अवार्ड भी इनको मिल चुका है। काफी जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर काम कर चुके हैं। जनता के बीच में लगातार जाते हैं, जनता से ही बातचीत करते हैं, और लगातार जो है धरातल के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। और बहुत से जो है महापुरुषों के साथ ये काम कर चुके हैं, जैसे कि निर्मला देशपांडे जी के साथ ये काम कर चुके हैं। इस तरह की बहुत सारी जो है विचारधारा ये लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।